हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। इसका नाम है एरे इंडेक्स ऑफ मेथड। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंडेक्स ऑफ मेथड के यूज से एरे एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन को पता लगा सकते हैं कि वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है। पर अगर एरे में सेम एलिमेंट एक से अधिक बार आया हो तो एलिमेंट की पहली इंडेक्स पोजीशन बाय डिफॉल्ट बताएगा और बाकी एलिमेंट की पोजीशन सर्च एलिमेंट और फ्रॉम इंडेक्स के द्वारा पता लगाई जा सकती है, जैसे कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं। अगर इंडेक्स ऑफ की सर्च वैल्यू सिलेक्ट एलिमेंट एरे में ना मिले या उसमें ना हो तो -1 रिटर्न करेगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, इंडेक्स ऑफ मेथड केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने इंडेक्स ऑफ में स्मॉल कैप्स को सर्च किया है तो एरे के अंदर वो स्मॉल कैप्स को ही सर्च करेगा, और अगर आपने कैपिटल वर्ड को सर्च करवाया है तो वो एरे के अंदर कैपिटल वर्ड को ही सर्च करके रिटर्न करेगा। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है जो हमने बता दी है आपको हिंदी में। और अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल होता है, उसके बाद में पैरेंथेसिस है और सर्च एलिमेंट हम लिखेंगे। सर्च एलिमेंट से मतलब है कि आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि इंडेक्स ऑफ लिखा आपने, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपको सर्च करवाना है एलिमेंट वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद कॉमा फ्रॉम इंडेक्स के किस इंडेक्स से आपको सर्च करवाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एरे के अंदर सेम वैल्यू सेम एलिमेंट एक से अधिक बार होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, जब भी आप उसमें सर्च एलिमेंट सर्च करेंगे तो वो फर्स्ट इंडेक्स वाला ही आपको एलिमेंट रिटर्न करेगा और उसके बाद वाला एलिमेंट वो रिटर्न नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे पास ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, हम इसको यूज करते हैं कि वो किस इंडेक्स के बाद एलिमेंट को सर्च करेगा और आपको रिटर्न लाकर देगा। तो इसको और थोड़ा समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। यहाँ पर मेरे पास दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट। मेरे पास एक वेरिएबल है लिस्ट नाम का, जिसमें एरे है मेरे पास और उसमें कुछ कार के नेम दिए हुए हैं, जैसे सुजुकी, होंडा, टाटा और सुजुकी। अब यहाँ पे सुजुकी 2 बार आया हुआ है और इसका इंडेक्स हम देख लेते हैं। 0 इंडेक्स पे सुजुकी है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया है सुजुकी को। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि वो सबसे पहले वाला जो इंडेक्स है 0 उसको ही रिटर्न करेगा और उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वो सर्च नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर उसने आउटपुट दिया 0 और एक सुजुकी उसको इंडेक्स 3 पर भी है मगर उसने यहाँ पर उसका आउटपुट नहीं दिया है। तो इस केस में अगर आपने सिर्फ सर्च एलिमेंट लिखा है तो वो इनिशियल लेवल का इंडेक्स है वही आपको रिटर्न करेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होता है। इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट, यहाँ पर जो भी आपको सर्च करवाना है उसका नाम होगा एलिमेंट का, और यहाँ है फ्रॉम इंडेक्स। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सुजुकी हैं, एक 0 इंडेक्स पे है और एक 3 इंडेक्स पे है। अब यहाँ पर मैंने यूज किया इंडेक्स ऑफ मेथड का, सुजुकी मेरा सर्च एलिमेंट हुआ, कॉमे के बाद मैंने यहाँ पे दिया फ्रॉम इंडेक्स के किस इंडेक्स से एलिमेंट को सर्च करेगा। तो यहाँ पे दिया है 1, तो जो ये 0 इंडेक्स है इसको ये स्किप कर देगा और एलिमेंट जो सर्च करेगा इंडेक्स 1 से। तो जब उसने 1 से सर्च किया सुजुकी को तो यहाँ पे 1, 2, 3 इंडेक्स पे उसको सुजुकी मिला और यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा 3। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सर्च एलिमेंट और फ्रॉम इंडेक्स क्या होता है। तो आइए इसको अब देखते हैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है लेट जेएस नाम से और इसमें मैंने असाइन किया है जावा स्क्रिप्ट जो कि एक स्ट्रिंग है। उसके बाद में मैंने एक और वेरिएबल लिया है जावा, उसमें मैंने असाइन किया है एक पैराग्राफ। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं इंडेक्स ऑफ को। console.log js, ये js एक वेरिएबल है जिसमें मेरे पास असाइन है एक स्ट्रिंग जिसमें लिखा है जावास्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे किया js डॉट इंडेक्स ऑफ का यूज किया मैंने, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग में मैंने सर्च करवाया j अल्फाबेट को। अब देखिए मैंने सेव किया तो यहाँ पर मेरे पास -1 रिटर्न हुआ, मतलब ये j इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, मगर यहाँ पर तो j है। तो मैंने आपको बताया था इंडेक्स ऑफ केस सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सर्च करवाया था इंडेक्स ऑफ में स्मॉल j, जो कि यहाँ पर स्मॉल j नहीं है, अपर केस में j है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अपर केस में लिखता हूँ, अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पर इसने शो कर दिया कि हाँ मेरे पास एग्जिस्ट करता है और ये 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स ऑफ है वो 0 हो जाएगा, 0 इंडेक्स, राइट। अब अगर मैं इसको स्मॉल j करता हूँ, ठीक है, अब इस एलिमेंट को इसमें सर्च करने वाला हूं तो मैं एक मेथड यूज करता हूं। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट टू लोअर केस पैरेंथेसिस
ऑन ऑफ किया। अब देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर 0 इंडेक्स पे मेरे पास जे अवेलेबल है। अब इस जे में जो भी स्ट्रिंग था उसको मैंने कर दिया लोअर केस के अंदर, और इंडेक्स ऑफ के अंदर मैंने लोअर केस को ही मैंने सर्च करवा दिया। तो यहाँ पर इसको मिल गया कि हाँ भाई इसमें जे अवेलेबल है हमारे पास और उसका इंडेक्स है 0। तो इस तरह से हम लोअर केस मेथड की हेल्प से इंडेक्स ऑफ के सर्च एलिमेंट को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जावा की, जो कि मेरा सेकंड वेरिएबल है। अब इसकी बात करते हैं। जावा डॉट इंडेक्स ऑफ पैरेंथेसिस में मैं यहाँ सर्च करता हूँ इज को। ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने दिया इज और सेव किया। इज की इंडेक्स जो है वो है 5। इसको मैं ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इज स्पेस एन सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्पेस देके एन भी लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं सेव करूंगा। यहाँ पर अभी भी 5 इंडेक्स ही आ रहा है, क्योंकि ये इज एन 5 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। राइट, मैं इसको इज कर लेता हूँ। इज यहाँ पर आ चुका है 5 इंडेक्स पर, मगर मेरे पास एक इज और है। इस इज के इंडेक्स को यहाँ पर इसने रिटर्न नहीं करवाया है, तो उसको मैं कैसे रिटर्न करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ अपना दूसरा तरीका। ये आपका हो गया सर्च इंडेक्स, और अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इंडेक्स की। कॉमा दिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा इज यहाँ पे आ चुका है 5 इंडेक्स पे। अब मैं चाहता हूँ 5 6 यहाँ से स्टार्ट करे सर्च करना, तो ये इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करे। अब अगर उसको इज मिलता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे। तो मैंने यहाँ पे किया 7। अब यहाँ मैंने सेव किया। अब ये इस इज की बात कर रहा है, जो कि मेरा इंडेक्स नंबर है 53। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर ना दूं, मैं यहाँ पे दूं AN। यहाँ से वो सर्च करना स्टार्ट करे और उसके बाद अगर उसको इज मिले तो वो उसकी इंडेक्स नंबर यहाँ पे रिटर्न कर दे। मैंने यहाँ पे किया जावा डॉट इंडेक्स। दोबारा से मैं इंडेक्स ऑफ का यूज कर रहा हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग दिया AN। अब मैंने सेव किया इसको, अभी भी 53 यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। मैंने यहाँ पे इसको 7 किया 7। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यहाँ पर सर्च एलिमेंट है इज फ्रॉम इंडेक्स। ये कौन से इंडेक्स से सर्च करेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 7। AN से यहाँ से स्टार्ट करेगा, जो कि 7 इंडेक्स पर है, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। पैरेंथेसिस में मैंने दिया है N। जो भी इस AN का इंडेक्स है वो यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करे। यहाँ पर ये और ये सेम ही है, और जब मैंने इसको सेव किया देखिए यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स यहाँ पर सेम शो हो रहे हैं। तो दोनों ही केस में मेरे पास जो इज है वो इस वाले इज का इंडेक्स इन्होंने रिटर्न किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल को भी। इसको मैंने पूरे को यहाँ पे कर दिया कमेंट। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पर्सन का। मैंने यहाँ पे किया लेट पर्सन इक्वल टू एरे लिया। यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे राम, कॉमा से सेपरेट किया, रहीम, करण, अर्जुन, राम। अब राम मेरे पास 2 बार आ चुका है। ठीक है, इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना इंडेक्स ऑफ मेथड, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस में पर्सन डॉट इंडेक्स ऑफ। पैरेंथेसिस में मैंने दिया है रहीम। उसने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दिया 1, मतलब रहीम का इंडेक्स नंबर है 1, राम का है 0, रहीम का है 1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि राम का इंडेक्स कितना है, सेव किया, यहाँ देखिए 0 यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड देता हूँ जो कि मेरे पास एरे में नहीं है, मैं यहाँ देता हूँ जॉन, सेव किया, यहाँ देखिए -1। -1 का मतलब ये होता है कि ये सर्च एलिमेंट एरे में अवेलेबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। राइट, और इससे पहले वाला था मेरे पास रहीम, इट इज़ एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ और किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंडेक्स ऑफ की हेल्प से एरे की वैल्यू को चेंज कराना चाहता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं इसमें कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस ऑन किया, मैंने यहाँ पे किया पर्सन के पर्सन में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, सेव किया, यहाँ देखिए राम रहीम करण अर्जुन और राम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हेल्प से अगर चाहता हूँ कि रहीम की जगह यहाँ पे कोई और नेम आ जाए तो वो मैं कर सकता हूँ। मैंने किया यहाँ पे पर्सन जो कि एक वेरिएबल नेम है, इसके अंदर एक एरे असाइन है, तो यहाँ पे मैं करूँगा एरे पर्सन डॉट इंडेक्स ऑफ पैरेंथेसिस डबल कोट में मैंने कर दिया रहीम जो कि एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर आया मैं इक्वल टू कृष्णा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया इसको, अब यहाँ पे देखिए राम, कृष्णा, करण, अर्जुन और राम, यहाँ पर रहीम की जगह पे कृष्णा आ चुका है। तो इस तरह से मैं इंडेक्स ऑफ की हेल्प से अपने एरे में एग्जिस्ट एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो एरे में ना हो, तो उसमें मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, इसे कमेंट किया मैंने और यहाँ मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट इंडेक्स ऑफ पैरेंथेसिस डबल कोट में मैंने दे दिया लखन।
राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि -1 लखन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये -1 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लखन लास्ट में ऐड कर देता हूँ, लखन सेव करता हूँ, यहाँ देखिए लखन एग्जिस्ट करता है और उसका इंडेक्स नंबर है 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये -1 ना आए, मेरे पास कुछ मैसेज आए कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो जल्दी से वो भी देख लेते हैं इसके अंदर हम। यहाँ पर मैं लखन को फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मेरा आया है -1 मीन्स नॉट एग्जिस्ट इन एरे, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं इफ़ पर्सन डॉट इंडेक्स ऑफ पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग में लखन, उसके बाद में मैंने यहाँ पे दिया ग्रेटर देन -1, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, एक मैसेज शो करा दिया मैंने यहाँ पे, यस इट इज़ एग्जिस्ट इन एरे, राइट। पर्सन डॉट इंडेक्स ऑफ लखन के लखन इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे -1 आएगा। तो जब यहाँ पर 1 आएगा तो ये ग्रेटर देन होगा -1 से, तो यहाँ पर ये जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर होगा हमारे पास एल्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग नॉट एग्जिस्ट, सेव किया, यहाँ आ गया नॉट एग्जिस्ट कि यहाँ पर लखन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। और अगर यहाँ पे लखन एग्जिस्ट करता है, कॉमा दिया मैंने, पेस्ट किया, फिर सेव किया, यस इट इज़ एग्जिस्ट इन एरे, ये एरे में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम मैसेज भी शो करा सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ राम की, यहाँ मैंने किया राम, सेव किया, इन बाकियों को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे राम किया, यहाँ पर उसने किया 0 इंडेक्स पे राम अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और राम यहाँ पे अवेलेबल है, उसका भी इंडेक्स मुझे चाहिए। तब मैं कैसे कर सकता हूँ कि मेरे पास होता है, पहला होता है सर्च एलिमेंट और दूसरा होता है मेरे पास कौन से इंडेक्स से सर्च करे, फ्रॉम इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा सर्च हो चुका है ऑलरेडी। अब इस इंडेक्स से सर्च करे और उसके बाद अगर राम मिलता है तो उसका इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न करके दे। तो यहाँ पे 0 1, अब मैंने यहाँ पे किया 1 इंडेक्स से सर्च करे, सेव किया, यहाँ देखिए 4 आ चुका है, ठीक है। 0 1 2 3 4 पे उसको एक और राम मिला है, तो ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए इसके अंदर इंडेक्स ऑफ के इंडेक्स ऑफ आखिर होता क्या है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।